गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। आज मैं पुरुषोत्तम मास की 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, वीरबाहु नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा नीतिपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाला, यज्ञ यज्ञादि धार्मिक कृत्यों में रुचि रखकर दैवी कृत्य को करने वाला महान, बलिष्ठ, बुद्धिमान और गुणवान था। उनकी पत्नी यशोमती नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी, परंतु अभिमानी, युवा अवस्था पर गर्व करने वाली थी। उस राजा का मंडन नाम का मंत्री था। मंत्री भी महान सूरवीर और स्वामी भक्त था। मंत्री की पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती अत्यंत धार्मिक वृत्ति वाली और पतिव्रता थी। वह हमेशा भगवान का पूजन, व्रत, उपवास करते हुए अनेक प्रकार के दान धर्म करती रहती थी। जब जब अधिक मास प्रारंभ होता तब तब बड़ी श्रद्धा से नियम धारण करते हुए व्रत, अखंड दीप, अनेक प्रकार के दान करके भगवान पुरुषोत्तम की आराधना से संपूर्ण मास व्यतीत करती थी। इसी अलौकिक अक्षय पुण्य के द्वारा मंत्री की पत्नी गुणवती को सौभाग्य सूचक सौंदर्य बिना श्रृंगार के ही जगमगाता रहता था। दूसरे देखने वालों को हमेशा ऐसा आभास होता था जैसे गुणवती ने अभी अभी श्रृंगार किया हो। यह सब भगवान पुरुषोत्तम की आराधना और कृपा से अलौकिक सौंदर्य उसको प्राप्त हुआ था। उधर राजा वीरबाहु की पत्नी यशोमती अपनी युवावस्था और सुंदरता के जाल में राजा को घेरे रहती थी। राजा को किसी प्रकार का धार्मिक कृत्य नहीं करने देती थी और भोग विलास में राजा भी तृप्त रहते थे, उसी में लगे रहते थे। कुछ दिन बाद रानी के 2 पुत्र हुए। वह भी बड़े सुंदर, रूपवान एवं क्रांति मुख वाले। उनका नाम सुबाहु और शतबाहु रखा। दोनों पुत्र अत्यंत सुंदर और अच्छे शरीर वाले होकर प्रतिदिन बड़े होने लगे। राजा रानी पूर्वत भोग विलास में निमग्न रहकर व्यतीत करने लगे। मंत्री की पत्नी गुणवती एक समय विचार मग्न होकर सोचने लगी कि राजा को पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से इस जन्म में राज, ऐश्वर्य, बल, संपत्ति सभी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ है, परंतु राजा किसी प्रकार का दान, पुण्य और धार्मिक कृत्य नहीं करता। वह मंत्री की पत्नी रानी ने कहा कि हमको ज़रूरत क्या है, धर्म कर्म करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, और किसी प्रकार बहाने से अपनी सखी को टाल दिया। तब यशोमती, तुम हमारी रानी हो, ऐसा स्वामिनी हो, मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ। ऐसा जो है मंत्री की पत्नी ने रानी से कहा, तुम मेरे आग्रह को सुनने की कृपा करो। यह आग्रह तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर है। अब से तीसरे मास भगवान पुरुषोत्तम का मास आने वाला है। उस मास में स्नान, व्रत, दान और नियम धारण आदि थोड़ा भी कर्म करोगे तो महान पुण्य होगा, अंत में मोक्ष देने वाला है। इसलिए उस मास में तुम भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धापूर्वक कुछ कर्म करो, इससे तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। गुणवती के वचनों को सुनकर रानी यशोमती मुंह विचार कर कहती है, हे गुणवती, पृथ्वीपत राजा की प्रजा को भी व्रत, नियम, दान, पुण्य कर्म करते हैं, उसका कुछ भाग राजा को प्राप्त होता है। मैं राजा की अर्धांगिनी होने से राजा के पुण्य का आधा भाग मुझे प्राप्त होता है, तो हमको करना क्या है? फिर शरीर को इस व्रत, उपवास आदि करने से, सुखाने से क्या फायदा? भाग्य से मिली संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। इस व्यवस्था को संसारिक सुख का उपभोग करने के लिए होती है। जो तुमने कहा मैं सब कर्म वृद्धावस्था में करने चाहिए, अभी से शरीर की सुंदरता को सुखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार रानी ने किसी प्रकार की बात नहीं मानी और क्रोध प्रकट करते हुए रानी ने मंत्री की पत्नी गुणवती से कहा। रानी के वचनों को सुनकर गुणवती भी मानसिक दुख हुआ, परंतु रानी के सामने उसके 2 पुत्र, उनको बुखार आ गया
और वह शांत हो गए। बाद में रानी को बहुत पश्चाताप हुआ। रानी ने पुरुषोत्तम मास की कथा एवं गुणवत्ता सभी प्रकार का दान पुण्य करने लगी। उससे उसका उद्धार हो गया और उसके बेटों का भी उद्धार हो गया। इस प्रकार आज का दान है गेहूँ। गेहूँ का दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। गोविंद भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।